अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सैगल मोटरस्पोर्ट्स। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में जो गाड़ी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है BMW i7 X-Drive 60 2023 का मॉडल है। और ये रही गाड़ी मेरी बैक साइड पर। कुछ दिन पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर एक और BMW i7 का रिव्यू देखा था जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में थी, बट ये गाड़ी सिंगल टोन कम्प्लीटली वाइट कलर कॉम्बिनेशन के अंदर है और ये यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। i7 के बारे में मैं आपको बता दूं कि BMW i7 एक लग्जोरियस सेगमेंट की व्हीकल है और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं गाड़ी, ये कंप्लीट 100% ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो कि तकरीबन 650 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। 105 किलोवाट आवर्स की बैटरी इस गाड़ी के अंदर मिलती है। ऑल व्हील ड्राइव होती है और इसके साथ साथ तकरीबन 750 Nm के करीब टॉर्क होता है और अप्रॉक्सीमेटली 550 हॉर्स पावर के करीब इस गाड़ी के अंदर पावर होता है। आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। प्राइस की बात अगर करते चलें तो ये 2023 का मॉडल है और इसकी आस्किंग प्राइस है 6 करोड़ 60 लाख रुपए। अच्छा जी, फ्रंट फीचर्स की अगर बात करते चलें तो पहली चीज़ तो ये कि इस गाड़ी की हाइट किसी भी सेडान से, BMW की ही सेडान से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है। इस गाड़ी के रिम का साइज़ बहुत ही जाइगेंटिक है। नॉर्मली BMW के सेडान्स के अंदर आपको 19 इंचज़ तक के रिम्स मिलते हैं, कई केसेस में 20 के भी मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी 20 इंचेस के रिम्स हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन आपको मिलते हैं, तो इसकी आप हाइट को भी रेज़ या लो कर सकते हैं या जिस भी ड्राइविंग मोड पर आप ड्राइव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी हाइट कम या ज़्यादा होगी। मज़े की चीज़ ये कि ये गाड़ी क्योंकि आप देखें तो एक बहुत ही लंबी व्हीकल है, एक लॉन्ग व्हील बेस वाली व्हीकल है। इसका जो लेंथ है गाड़ी की बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह की व्हीकल को मनूवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन BMW ने उस चीज़ को टैकल करने के लिए इस गाड़ी के अंदर रियर स्टीयरिंग सिस्टम दिया है। तो जब आप गाड़ी को चलाते हुए इसके टायर को टर्न करते हैं तो इसका पिछला टायर भी अगले टायर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का टर्निंग रेडियस है वो भी कम हो जाता है और इसको मनूवर करना बहुत आसान हो जाता है और आपको लगता है कि आप कोई नॉर्मल मिड साइज़ या लार्ज साइज़ की व्हीकल चला रहे हैं। फीचर्स की बात करें तो सबसे मेन चीज़ जो सिग्निफिकेंट है वो है इस गाड़ी की ये हेडलाइट्स। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं अपने रिव्यूज़ के अंदर अक्सर कहता रहता हूँ कि क्रिस्टल लाइट्स, लेकिन इसकी लाइट्स के अंदर आपको प्रॉपर क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसकी लाइट्स के अंदर आपको क्रिस्टल मिलेंगे तो ये जब ऑन होती हैं या ऑफ़ होती हैं तो इनके अंदर आपको एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट मिलता है जो कि आज तक मैंने तो अपनी किसी भी इस कैरियर के अंदर किसी दूसरी गाड़ी में नहीं देखा, लेकिन आप भी जब इस चीज़ को देखेंगे तो आप इन्जॉय करेंगे। ग्रिल जब ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके अंदर वाइट लाइट आपको ऑन होती हुई नज़र आएगी पूरी सराउंडिंग में। जब आप इस गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट देगा और ये इस तरीके से लाइट्स इसकी ऑफ होंगी, और जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट इसकी लाइट्स के अंदर आपको नज़र आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रॉपर HD LED लाइट्स आपको इसमें मिलती हैं, या इसको आप डिजिटल लाइट्स भी कह सकते हैं, जो कि एनिमेशन और इफ़ेक्ट्स इसके चलते हैं ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये नीचे इसकी मेन हेडलैम्प्स हैं जो कि लो बीम और हाई बीम का काम करते हैं और ये भी ऑब्वियसली LEDs के अंदर ही आपको मिलते हैं। और ये गाड़ी आपको स्मार्ट लाइट्स ऑफ़र करती है। आई की बैजिंग है यहाँ पर जिसके अंदर ब्लू कलर आपको मिलेगा जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इस गाड़ी के अंदर ना सिर्फ यहाँ पर ब्लू कलर है, इसके बैज में आपको ब्लू मिलेगा, इसके साथ साथ इसकी ये जो स्प्लिटर लिप की ट्रिम है इसके अंदर आपको ब्लू मिलेगा। तो ओवरऑल इस गाड़ी की थीम में आपको काफ़ी सारी जगहों पर ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। इसके साथ साथ फ्रंट फेस इसका बड़ा ही एग्रेसिव है और सबसे मेन चीज़ है इसका ये जाइगेंटिक किस्म का हुड जो कि बहुत ही लॉन्ग है। ऑब्वियसली ये इस व्हीकल की लेंथ में और भी ज़्यादा इजाफा करता है। प्लस ये गाड़ी फ्रंट पर आपको कैमरा ऑफर करती है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स से मुझे याद आया कि इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट 360 सराउंडिंग्स में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और उनकी एक सॉलिड वजह है वो ये है कि इस गाड़ी के चारों दरवाजे इलेक्ट्रिकल ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ आते हैं। मैं सॉफ्ट डोर्स की बात नहीं कर रहा, कम्प्लीटली इसके दरवाजे खुलेंगे भी इलेक्ट्रिकली और बंद भी इलेक्ट्रिकली ही होंगे। कुछ इस तरीके से आप जस्ट बटन प्रेस करें, दरवाज़ा आपका इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज़ कर लूँ और मैं एक बार दोबारा से ओपन करता हूँ और फिर मैं दरवाजे के बिल्कुल आगे खड़ा होता हूँ तो आप देखें क्या होता है। ये सिर्फ यहीं तक ओपन होगा जहाँ पर ऑब्स्टिकल है, उससे आगे नहीं आएगा। बेसिकली ये जो नीचे सेंसर्स हैं इनका यही काम है कि ये किसी भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करते हैं। और ना सिर्फ इसकी वेस्ट लाइन में आपको कंप्लीट सेंसर्स मिलते हैं बल्कि इसके डोर लैचेस के अंदर भी सेंसर्स मौजूद हैं जो कि इन चीज़ों को मेक श्योर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी एक्सपेंसिव कार है, इतनी
प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है, तो किसी भी चीज़ के साथ टकरा कर इस गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस ना आएँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। साइड मिरर्स की बात करते चलें तो ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, हीटेड हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है और इसके साथ साथ 360 कैमरा सिस्टम भी इसके मिरर्स के अंदर आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वाली व्हीकल है, तो आप अगर इसका पिछला दरवाज़ा देखें, एक तो इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। बैक साइड पर आपको एक जाइगेंटिक किस्म का डोर इसके अंदर मिलता है। उसका अंदाज़ा आप इसकी पिछली विंडोज़ से लगा सकते हैं कि जो इसकी रियर ये विंडो है ये बहुत ही बड़े साइज़ की है। कंपेयरिंग करें, अगर इसको हम कंपेयर करें फ्रंट वाली से, तो इसकी साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसके साथ साथ इंटीरियर के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है और इतनी ज़्यादा लेग स्पेस देने की एक वजह भी है, वो आगे चलकर मैं आपको इंटीरियर में बताऊँगा। सो इसको हम कर लेते हैं फ़िल वक्त के लिए क्लोज़। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसकी जो विंडो है ये कैबिन को ज़्यादा क्वाइट बनाने के लिए डबल लेयर इसकी विंडोज़ की दी जाती है, ताकि कैबिन इसका और ज़्यादा क्वाइट हो सके, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। अच्छा जी, रिम्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20 इंचेस के रिम्स हैं और ये गाड़ी आती है रियर स्टीयरिंग व्हील के साथ, जो कि आपका टर्निंग में काफ़ी हेल्प करता है। बैक साइड की तरफ अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर आपको स्लिम स्लीक सी लाइट्स मिलती हैं, ये LED लाइट्स आपको ऑफ़र करती है। xDrive 60 का बैज है, BMW की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको इसका रियर व्यू कैमरा भी मिल जाएगा। उसके अलावा बैक पर भी आपको पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है। सो एक्सटीरियर के अंदर तो इसमें इतनी ज़्यादा कूल चीज़ें हैं नहीं, लेकिन असल जो लग्जरी है, असल जो इस गाड़ी को चलाने का मज़ा है, वो तो इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर है। सो आए इंटीरियर इस गाड़ी का डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके इंटीरियर का एक वाइड व्यू दिखाता हूँ, तो आप इसका देख सकते हैं कि इंटीरियर एक्चुअल में दिखता कैसा है। सो यहाँ पर आप ज़रा इसके इंटीरियर की पहले वाइड लुक देख लीजिए। कंप्लीट लेदर सीट्स और बहुत ही शानदार किस्म की हर एक चीज़ की बिल्ड क्वालिटी। अच्छा, ये जो लेदर सीट्स आप इसमें देख रहे हैं, ये इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शनल लग्जरी फ़ीचर समझ लें, आपके ऑप्शनल फ़ीचर होता है जो ऐड किया गया है, क्योंकि ओरिजिनली इस गाड़ी के अंदर BMW की तरफ से वूल, एक स्पेशल तरह का वूल यूज़ किया जाता है, उसकी सीट्स आती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इची होता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। तो ये सीट आप इसमें ऑप्शनल ऐड करवा सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देकर, जो कि इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ब्लैक लेदर है। इसके साथ साथ डिटेल में फ़ीचर्स की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसके जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स के बटन्स हैं, ये भी क्रिस्टल इनके ऊपर लगाए गए हैं, जो कि इसकी इंटीरियर की फ़ील को और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं। प्लस ये बावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम यूज़ करती है, जो कि एक इंतहाई शानदार, इंतहाई प्रीमियम किस्म की साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके साउंड सिस्टम की एक और ख़ास बात ये भी है कि अगर इसमें आपने प्रीमियम अपग्रेडेड साउंड सिस्टम ऐड किया हुआ है, तो उसके अंदर आपको इसकी रियर सीट्स के अंदर एक्साइटर्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली एक बड़े साइज़ के वाइब्रेटर्स होते हैं, जो आपकी लोअर बैक पर फिट किए हुए होते हैं, और जब आप इसको म्यूज़िक हाई करके इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो बेस के साथ सिंक होकर वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कह लें कि गाड़ी का एम्बियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और एक प्रॉपर माहौल क्रिएट करती है ये गाड़ी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलेंगे जो कि आपकी सीट की एडजस्टमेंट के हैं, मेमोरी वगैरह की एडजस्टमेंट्स के हैं, और लॉक अनलॉक है। और साथ ही ये पूरा पैनल क्रिस्टल में डिज़ाइन हुआ है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस लाइट आपको मिलेगी, और ये मल्टी कलर्स की होती है। डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से, डिफरेंट मोड्स के हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता है। नीचे ये स्पीकर ग्रिल आपको इंतहाई शानदार प्रीमियम लुक के अंदर मिलेगी। 3 स्पीकर्स इसके डोर के ऊपर आपको दिए जाते हैं, और यहाँ पर एक बटन है जो कि इसके डोर को ओपन करने के लिए आपको दिया जाता है। BMW i7 के अंदर बेसिकली 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो ये वाला है जिस गाड़ी के अंदर अभी मैं बैठा हूँ, ये BMW i7 xDrive 60 है। ये बेसिकली एक बेसिक वेरिएंट आप इसको कह सकते हैं, जो कि BMW i7 का होता है। फिर दूसरा इसमें M70 पैकेज होता है, और इन दोनों के अंदर फ़र्क परफॉर्मेंस का है। M70 थोड़े से ज़्यादा हॉर्स पावर्स बनाती है, ये वाली गाड़ी उससे हॉर्स पावर्स के मामले में थोड़ी सी कम है, और टॉर्क के मामले में भी थोड़ी सी कम है, और कुछ और परफॉर्मेंस चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस वाले पार्ट्स हैं जो कि उसमें डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये है तो बेसिक वाला वेरिएंट, लेकिन बेसिक होने के बाद भी इसमें कुछ आप चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवा सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस ऐड करवाते हैं, फिर आपकी प्राइस उसी हिसाब से गाड़ी की बनती भी है। सो ये वाली जो गाड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इस गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स ऑप्शनल ऐड हुई हुई हैं। ये लग्जरी फीचर है जो कि बाद में आपने एक्स्ट्रा पैसे देकर ऐड करवाना होता है। तो ये गाड़ी जो है ओरिजिनली जो BMW जो प्रोडक्शन करता है इस गाड़ी की, वो वूल, एक फैब्रिक टाइप वूल मटेरियल BMW ने नया प्रोड्यूस किया है, जो कि इस गाड़ी के अंदर यूज़ होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि वूल मटेरियल थोड़ा सा इची होता है और कई लोगों को उससे एलर्जी होती है।
तो मेरे ख्याल से लेदर का होना एक तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, दूसरी बात ये कि लेदर ज़्यादा लग्जरियस फील होता है इस तरह के सेगमेंट की गाड़ियों के लिए। अच्छा, अब पावर की अगर बात करते चलें तो इन गाड़ियों के अंदर बेसिकली 2 मोटर्स आती हैं। एक मोटर फ्रंट टायर्स के अंदर होती है, जबकि दूसरी मोटर रियर टायर के अंदर होती है। तो फ्रंट वाली मोटर्स दोनों गाड़ियों की सेम होती हैं, 258 के करीब-करीब हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क रियर मोटर्स का होता है। जो M70 पैकेज होता है उसका तकरीबन 489 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करती है उस गाड़ी की मोटर, और कंबाइन करके वो गाड़ी M70 660 हॉर्स पावर्स बनाती है। जबकि जो सिंपल एक्स ड्राइव 60 होता है, इसकी अगर मैं हॉर्स पावर्स की बात करूं तो ये रफली 544 हॉर्स पावर बनाती है, और टॉर्क ये 745 एनएम प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डिफरेंस। जो नेक्स्ट डिफरेंस मैं बात करने लगूँ इसके साथ जो कनेक्टेड है वो ब्रेक्स का है। M70 जो है उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ब्रेक्स मिलती हैं, जबकि जो ये वाली है इसके अंदर आपको रेगुलर ब्रेक्स मिलती हैं। क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बहुत ही क्विक हैं, लेकिन M70 इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा क्विक है। 0 to 100 टाइम जो है इस गाड़ी का वो तकरीबन 3.3 सेकंड्स है, और ऑब्वियसली इस काइंड की व्हीकल को रोकने के लिए परफॉर्मेंस ब्रेक्स की ज़रूरत होगी, तो M70 पैकेज के अंदर आपको वो भी मिलती हैं। बैटरी, अगर मैं बैटरी की बात करता चलूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 105 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है, जो कि आपको रफली BMW के क्लेम के मुताबिक 624 किलोमीटर्स की 620 से 624 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करती है। लेकिन ऑन द सेफ साइड आप ये कह सकते हैं कि रफली 600 किलोमीटर्स की रेंज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी के अंदर बेसिकली क्योंकि चार्जिंग सिस्टम को समझना कई लोगों के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ, अब ज़ाहिर है एक नई टेक्नोलॉजी है, पेट्रोल तो समझ आती है, पेट्रोल हो या डीज़ल हो वो 2 बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, तो लोगों को आसानी से समझ आ जाती हैं। लेकिन चार्जिंग सिस्टम्स को समझने में अक्सर लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और समझ नहीं आती कि किस तरीके से चार्जिंग सिस्टम काम करते हैं और कौन-सी गाड़ी के अंदर कौन-सा चार्जिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको मैं इस तरह से समझाऊँ कि 2 चार्जिंग सिस्टम हैं। एक को आप कर लें स्लो चार्जिंग, एक को आप कर लें फास्ट चार्जिंग। स्लो चार्जिंग एसी चार्जर होता है, जो कि नॉर्मल आपके घर में बिजली प्रोवाइड की जाती है, वो एसी करंट होता है, और एसी चार्जर स्लो चार्जर होता है। एसी चार्जर इसका होता है 22 किलोवाट आवर्स का, जिसमें अगर आप इसको 0 से 100% तक चार्ज करते हैं तो रफली ये आपके घर के अंदर 6 से 7 घंटों के अंदर चार्ज होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर जो है वो है इसकी क्विक चार्जिंग सिस्टम, जो कि BMW ने इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया है। BMW के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी 195 किलोवाट आवर्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये गाड़ी 0% पर आ गई है और इसको आपने आपने कहीं बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है और अब आपके पास वक्त भी नहीं है चार्ज करने का, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस गाड़ी को, जो इसकी डीसी फास्ट चार्जिंग है, उसके ऊपर 10 मिनट के लिए लगाना है चार्जिंग पर, और ये गाड़ी आपको उस 10 किलोमीटर्स की चार्जिंग टाइम में तकरीबन 200 किलोमीटर्स की रेंज दे देगी। तो ये एक बहुत ही फ़ास्ट किस्म का चार्जिंग सिस्टम है जो कि BMW की तरफ से इसमें आपको दिया गया है, और ये काफ़ी हैंडी चीज़ है। और ऑब्वियसली इस गाड़ी की ओवरऑल रेंज इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस गाड़ी को ऑन कर रहे हैं तो आपने अगर कराची से लाहौर नहीं आना, तो मेरे ख़्याल से आपके लिए इस गाड़ी में रेंज एंग्जाइटी कम से कम होगी, उसकी वजह कि 600 किलोमीटर्स की रेंज एक बहुत बड़ी रेंज होती है जिसको आप आराम सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। और ब्रेक्स का जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये गाड़ी इट्स अ 2.7 टन वेटी व्हीकल। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी भी पेट्रोल वेरिएंट के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा वेटी व्हीकल है, और इतनी भारी चीज़ को इतना फास्ट अगर आप चलाएँगे, यानी कि 0 टू 100 इसका 3.3 सेकंड्स है, तो ऑब्वियसली उसको रोकने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रेक्स भी चाहिए होंगी। तो जो BMW M70 आती है उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ब्रेक्स भी दी जाती हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस M70 और X-Drive 60 में ये है कि जो M70 की सस्पेंशन है वो थोड़ी-सी एनहांस्ड वाली सस्पेंशन आपको मिलती है। उसके एक तो सस्पेंशन चैम्बर्स स्मॉल होने की वजह से आपको उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी-सी स्टिफ महसूस होती है, और दूसरी बात कि उसके रिकैलिब्रेटेड डैम्पर्स होने की वजह से उस गाड़ी की राइड आपको ज़्यादा स्पोर्टी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, कॉर्नरिंग में उस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी आपको महसूस होती है। और इसके साथ-साथ इन गाड़ियों के दोनों वेरिएंट्स के अंदर रियर व्हील स्टीयरिंग बेसिक है, वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। तो क्योंकि इतनी बड़े लंबे साइज़ की व्हीकल है, तो इसको आप अगर टर्न करते हैं, कहीं भी मोड़ते हैं, तो उसमें आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि ये बहुत वज़नी व्हीकल है, और जब इतना बड़ा लोहे का मेटल का पीस हाई स्पीड पर आप चलाते हैं, तो उसको स्टेबल और रिजिड होना भी ज़रूरी है।
तो इसकी मज़ीद इसकी स्टेबिलिटी के लिए और हाई स्पीड पर इसको बेहतर बनाने के लिए इसके फ्रंट सस्पेंशन के दरमियान में ब्रेसिंग की गई है, जो कि गाड़ी को और ज़्यादा सॉलिड फील देते हैं, और जब आप इसको हाई स्पीड पर चलाते हैं तो इसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको एक एक्टिव एंटी रोल बार सिस्टम मिलता है, जो कि गाड़ी को बेसिकली कॉर्नर्स में बेंड होने से बचाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी को कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो जिस भी साइड गाड़ी मुड़ती है उसके ऑपोजिट साइड पर गाड़ी झुक रही होती है, लेकिन इस गाड़ी के केस में आपको वो झुकाव बिल्कुल ना होने के बराबर महसूस होगा। जब आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पर चलाएंगे तो इसकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, और ये कमाल है इसका एक्टिव एंटी रोल बार फीचर जो है उसकी वजह से, क्योंकि वो उसकी कैलिब्रेशन डिफरेंट जगहों पर एडजस्ट होती रहती है, तो गाड़ी की जो बॉडी है वो बिल्कुल स्टेबल रहती है। आप इसको जितनी भी हाई स्पीड पर टर्न करेंगे, इसमें जो बेंड होता है रोल, बॉडी रोल जो या बॉडी बेंड जो होता है वो कम से कम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और डिफरेंस यहाँ पर M70 और X Drive 60 के अंदर आता है, वो ये कि जो X Drive जो M70 पैकेज होता है उसके अंदर 21 इंचेस के लाइट वेट रिम्स आते हैं। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर भी अलॉय रिम्स आपको दिए गए हैं, लेकिन उस गाड़ी के जो रिम्स होते हैं वो इससे भी थोड़े से लाइट वेट होते हैं। और दूसरी बात ये कि उस गाड़ी के ऊपर अपग्रेडेबल परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स टायर्स आते हैं, जो कि आप एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो अगर आप लगवाना चाहें तो वो जस्ट M70 के लिए ही आते हैं। इस गाड़ी के अंदर वो टायर्स आपको नहीं मिलते, तो अगर आप वो भी अपग्रेड करवाना चाहें तो ये रिम्स प्लस टायर्स वो आपको उसमें अपग्रेड मिल जाता है। एक्स ड्राइव जो है, ये गाड़ी बेसिकली एक्स ड्राइव सिस्टम यूज़ करती है, जो कि BMW का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम होता है। अब ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि किस टायर को कितनी ट्रैक्शन चाहिए, किस टायर को मतलब कितनी पावर, कितना टॉर्क चाहिए। तो कंप्यूटर अपने हिसाब से मेजरमेंट्स करके इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो BMW का ऑल व्हील ड्राइव या एक्स ड्राइव सिस्टम जो होता है, ये आपको रोड के ऊपर शानदार किस्म की ग्रिप प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ आपको कार को चलाते हुए मज़ा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रैक्शन को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करते। तो मैक्सिमम ट्रैक्शन होने की वजह से जो गाड़ी की पूरी पावर है वो आप प्रॉपर रोड के ऊपर फील करते हैं, और आपको चलाने का मज़ा आता है इसको। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि भाई हमें रेगुलर i7 X Drive 60 ख़रीदनी चाहिए या इसका जो M70 परफॉर्मेंस पैक आता है वो ख़रीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको वो ऊपर वाला एक जो टॉप है परफॉर्मेंस का, जो एडेड नंबर्स हैं, अगर वो चाहिए, अगर आपको पीक परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको एक्सट्रीम ब्रेकिंग चाहिए गाड़ी के अंदर और पीक परफॉर्मेंस नंबर्स चाहिए, तो फिर तो आप M70 जो आता है BMW का वो ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो गाड़ी है मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये जो X Drive 60 है ये इनफ से भी ज़्यादा पावर ऑलरेडी रखती है, क्योंकि 745 Nm टॉर्क का मतलब ये है कि आप दो SUVs चला रहे हैं एट द सेम टाइम रोड के ऊपर। इतना टॉर्क इस गाड़ी के अंदर मिलता है, और 544 घोड़ों की ताकत है इस गाड़ी के अंदर। तो मेरे ख़्याल से ये जो पावर है इसको भी अगर आप पाकिस्तानी रोड के ऊपर कंप्लीटली फुल 100% यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप कर लें तो बड़ी बात होगी। सो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से इसका जो M70 वाला पैकेज है वो मंगवाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, एक बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मोटरवेज़ के ऊपर 120 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड अलाउड नहीं है अभी तक। तो भाई उस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का आप करेंगे क्या, क्योंकि वो तो आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी वेस्ट ऑफ मनी है, उसके बजाय ये एक बेस्ट वैल्यू टू मनी ऑप्शन है। अच्छा, अब अगर मैं i7 के सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में बात करता चलूँ तो जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है इसका रिक्लाइनिंग सीट वाला सेटअप। इसकी जो पिछली सीट है वो आपकी की पूरी रिक्लाइन हो जाती है। आप जस्ट एक बटन को प्रेस करें और बैक साइड पर यह आपका एक लाउंज मोड एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से आपको सुपर रिलैक्स किस्म की सीट सिटिंग पोजीशन ऑफ़र करती है। और इसके साथ साथ इसका ये जो मेन सिनेमा डिस्प्ले है, ये 51 इंचेस का आपको एक जाइगेंटिक डिस्प्ले आपके बिल्कुल सामने सामने ऑफ़र करती है, जिसकी वजह से आपका जो बैक पर पूरा वो कैबिन है वो एक काइंड ऑफ मिनी सिनेमा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इनके साथ साथ ये कुछ एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स आपको ऑफ़र करती है, जैसे कि इसकी सीट्स के अंदर आपको मसाज का फ़ीचर मिलता है, तो आप मूवी देखते हुए मसाज को एंजॉय कर सकते हैं या आप राइड करते हुए मसाज को एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये एक इस तरह की गाड़ी है जिसकी रियर साइड पर बैठना एक ट्रीट से कम नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो यस ऑब्वियसली आप इसका रियर सीट का एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करना चाहेंगे। सो ये आपको एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है, जो कि लेदर स्टिच होता है। ये डी शेप स्टीयरिंग आपको ऑफर करती है और ये दिखने में काफ़ी मज़ेदार है। BMW की ब्रांडिंग है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, मोड सिलेक्शन बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जिसमें आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। डोर क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, और इसके साथ साथ जी इस तरह से इसका स्टार्टअप है। कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। सबसे पहले हम इसके ड्राइविंग मोड्स को देख लेते हैं। माई मोड्स में आप आ जाएं, आपके पास पर्सनल है, स्पोर्ट है, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव है, रिलैक्स है,
और थिएटर मोड है। सो ये सारे डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। लेट्स सपोज मैं इसको स्पोर्ट में कन्वर्ट करके एक्टिवेट करता हूँ, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी गाड़ी की थीम रेड हो चुकी है। एम्बियंस लाइट और ये आपको ग्लो करती हुई लाइट्स नज़र आएंगी। स्क्रीन में आपको रेड कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं इसका लेट्स सपोज मोड जो है इसको पर्सनल पर कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे पर्सनल पर आते ही इसकी थीम दोबारा से वाइट और पिंक कॉम्बिनेशन में चेंज हो चुकी है। अगर मैं कोई और मोड एक्टिवेट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसका ये एक्सप्रेसिव कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं एक्सप्रेसिव मोड में हमारे पास सनरूफ इसका ओपन हो चुका है। और यहाँ पर सनरूफ के साथ आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसके सनरूफ के अंदर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड की गई है, जो कि आप ये लाइंस देख रहे हैं। हल्की सी आपको इसमें ये लाइंस नज़र आ रही होंगी। सो बेसिकली ये लाइंस एम्बियंस लाइट के साथ अंधेरे में ग्लो करती हैं और छत के ऊपर आपको एक बहुत ही खूबसूरत लाइट इफेक्ट मिलता है, जो कि ये एक्स्ट्रा एडिड फीचर होता है और इस गाड़ी के अंदर ये मौजूद है। इसके साथ साथ अब ये एक्सप्रेसिव के अंदर गाड़ी का जो ड्राइवर सीट्स का मसाज फीचर है वो एक्टिवेट हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसका कोई और मोड एक्टिवेट करूं, लेट्स सपोज मैंने इसका ये रिलैक्स मोड एक्टिवेट किया, तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें डू नॉट डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं। बहरहाल हम बैक पर आ जाते हैं और हम इसका एफिशिएंट मोड एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे ही एफिशिएंट मोड एक्टिवेट होगा, इसकी ये थीम ओवरऑल चेंज हो जाएगी। सो इस गाड़ी के अंदर बहुत कुछ है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं और ऑब्वियसली इस गाड़ी के साथ प्रॉपर यूज़ टू होते होते आपको हफ्तों महीनों लग जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसमें। प्रॉपर आपको एक कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन्स ही दी गई हैं। सो यहाँ सामने हमारे पास जो स्क्रीन है और ये जो स्क्रीन है, तो बेसिकली इसके अंदर आपको दो स्क्रीन्स मिलती हैं। एक और बड़ी मज़े की चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है, इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो मिलता है, लेकिन इसमें आपको ड्राउजीनेस वार्निंग भी मिलती है। तो अगर आप एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करके आपके हाथ स्टीयरिंग से हट जाते हैं, तो ये गाड़ी वार्न करेगी आपको और इसके साथ ही अपने आप को पार्क कर देगी या आपको वार्निंग देगी। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप हैंड्स फ्री ड्राइविंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ नहीं भी रखते फिर भी आपको ड्राइव करना अलाउ होता है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर जैसा कि यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये इलीगल है। अमेरिका के कुछ एरियाज़ के अंदर ये लीगल है। तो अगर आप इस गाड़ी को अमेरिकन मार्केट में चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसका एक और फीचर है जो कि क्रूज़ कंट्रोल ही है, स्पेशल क्रूज़ कंट्रोल आप उसको कह सकते हैं। उसमें आप इसकी स्टीयरिंग को छोड़कर एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें ये स्टीयरिंग की टर्निंग भी खुद करेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ सेंसर्स हैं, जैसा कि आईफोन में सेंसर्स आते हैं, उसमें यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर कुछ सेंसर्स आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका ये आप देख सकते हैं सेंसर्स आपको कैमरा में नज़र भी आ रहे होंगे। सो यहाँ पर इंफ्रारेड सेंसर और डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं, जो कि आपकी आइज़ और आपके फेस की रिकग्निशन करते हैं कि एक्चुअल में आप ड्राइविंग करते हुए देख किधर रहे हैं। तो अगर आपने इसमें हैंड्स फ्री एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट किया हुआ है और आप ड्राइव करते हुए उधर मुड़कर देख रहे हैं, वहाँ किसी से बात कर रहे हैं या आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये वार्न करेगा और गाड़ी अपने आप को पार्क कर देगी। हैंड्स फ्री ड्राइविंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपका फेस स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी नज़रें रोड पर होनी चाहिए। सो ये एक बहुत ही स्मार्ट किस्म का फ़ीचर है इस गाड़ी का। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ऑटो पार्किंग भी मिलती है और इस गाड़ी की ऑटो पार्किंग भी बहुत ही स्मार्ट है। अगर आपका कहीं ऐसे आना जाना है जिस जगह पर रोज़ आपने गाड़ी को एक ही सेम लोकेशन पर पार्क करना होता है और वहाँ पर पार्क करना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल है, ट्रिकी है, वहाँ पर आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इस गाड़ी पर आप उस पार्क रूट को सेव कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपने जितना टर्न लिया होगा, रिवर्स, फॉरवर्ड, जहाँ-जहाँ आपने उसको मूव किया होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग्स इसके पास मौजूद होंगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी का जो नेविगेशन सिस्टम है, ये खुद जब उस जगह पर पहुँचेगा तो ये आपको वार्निंग दे देगा कि अब गाड़ी अपनी पार्किंग स्पेस पर पहुँच चुकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए गाड़ी ऑटोमेटिक पार्क हो जाए, तो आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद को पार्क करेगी, आपको इसे पार्क नहीं करना पड़ता। तो ये हर रोज़ अगर आपने पार्किंग करनी है तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। मतलब इसकी स्क्रीन्स कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल हैं, आप इसको डिफरेंट थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो होम में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। ये एक जाइगेंटिक टच स्क्रीन आपको ऑफ़र करती है। नीचे टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। माई बीएमडब्ल्यू में अगर आप आ जाएंगे तो ये आपकी डिफरेंट गाड़ी की सेटिंग्स आ जाती हैं, कंटेंट है, व्हीकल ऐप्स हैं, एंटिसिपेशन है और एक्सेलरेशन है। ये मतलब डिफरेंट गाड़ी की जो वो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ये गाड़ी इतनी स्मार्ट है, स्क्रीन पर आपको एक 3D BMW i7 कार नज़र आ रही होगी। मैंने इसकी स्क्रीन पर कहीं भी टच नहीं किया हुआ,
ये मेरे हैंड जेस्चर को पहचान कर गाड़ी को उसी तरफ मोड़ रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये गाड़ी इधर मुड़ जाती है, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये गाड़ी इधर मुड़ जाती है। तो ये एक बड़ी ही स्मार्ट गाड़ी है। इसके अलावा अगर आपने इसमें वॉल्यूम कम करना है तो आप सिंपल यूँ करेंगे अपनी उंगली को, तो ये आप देख सकते हैं बावर्स एंड विल्किंस इसने डिटेक्ट कर दिया कि आप वॉल्यूम स्लो कर रहे हैं। और अगर आपने ऊंचा करना है तो सिंपल आप अपनी हैंड को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो ये उसको डिटेक्ट करते हुए, जैसा कि ये अब आप देख सकते हैं, इसने डिटेक्ट कर लिया है और ये वॉल्यूम को इस तरह से आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। सो ये गाड़ी कहने को बहुत ही एक स्मार्ट किस्म की व्हीकल है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक बड़ा ही जाइगेंटिक ह्यूज किस्म का हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली ये हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर एक पूरी की पूरी स्क्रीन है जो कि आपको सामने डिस्प्ले ऑफर करती है। और इसके अंदर आपकी नेविगेशन है, आपकी स्पीड है, रोड साइन डिटेक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको इसी स्क्रीन पर शो होती हैं। और ये भी कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ आपको डिफरेंट तरीक़ों से शो हो रहे होते हैं। तो एक बहुत ही कूल इफेक्ट आपको इसके अंदर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको कहीं भी इस पूरी गाड़ी के डैशबोर्ड में एयर वेंट्स नज़र नहीं आएंगे, ना ही एयर वेंट्स की कोई एडजस्टमेंट नज़र आएगी। सो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें ये एयर वेंट्स हैं सेंटर वाले, यहाँ नीचे एक आपको छोटा सा होल मिलता है। इसी तरह उस तरफ कॉर्नर पर भी आपको एक एयर वेंट बिल्कुल नीचे छोटा सा होल मिलता है वहाँ पर। अब इन एयर वेंट्स की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ नीचे आपको, इस एयर वेंट की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ नीचे आपको एक सेलेक्टर स्विच दी हुई है, जिससे आप इसके एयर वेंट के एयर के फ्लो को जिससे आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और ये सारे एयर वेंट्स के अंदर आपको मिलता है। सो यहाँ नीचे आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें ये आपका गियर नॉब आ जाती है। और गियर नॉब भी इसकी क्रिस्टल में डिज़ाइन हुई हुई है, एक प्रॉपर क्रिस्टल है जो कि काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रहा है। स्टार्ट स्टॉप बटन भी क्रिस्टल में है। पीछे आपके पास ये इंडिकेशन है, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। वॉल्यूम नॉब भी इसकी क्रिस्टल में डिज़ाइन हुई हुई है और ये बहुत ही कूल लगता है। प्लस ये जो आपका सेलेक्टर नॉब है ये क्रिस्टल में, और ये काफ़ी वेटी है। अगर मैं इसको ये घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी वेटी और काफ़ी प्रीमियम चीज़ है। तो हर एक मटेरियल प्रीमियम तरीके से इसके डिज़ाइन हुए हुए हैं। यहाँ पर आपको नेविगेशन, टेलीफोन, मीडिया, ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। होम की आपके पास यहाँ पर, उसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी होम मेन्यू पर आ जाएगी। उसके अलावा आर्मरेस्ट भी परफोरेटेड है, इसकी लेदर रैप्ड है। और नीचे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह मिल जाता है जिसके अंदर लाइट और ये कारपेटेड भी मौजूद, कारपेटिंग वाला ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। इस गाड़ी की सीट्स कंप्लीटली लेदर वाली आपको मिलती हैं, परफोरेटेड हैं, हीटेड हैं। मसाज का ऑप्शन आपको इसकी कंप्लीट सीट्स के अंदर मिल जाता है। और इनकी फील काफ़ी प्रीमियम है और ये कम्प्लीटली एडजस्टेबल हैं। अंडर थाई सपोर्ट से लेकर बैक रेस्ट, ये सारी चीज़ें इसकी एडजस्टेबल होती हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेदर इसमें ऑप्शनल ऐड हुआ हुआ है, वैसे नॉर्मली इसमें वूल की सीट्स आती हैं। इसके साथ साथ रियर साइड पर अगर आ जाएं, सिनेमा मोड ऑफर करती है, जिसमें आपका ये 51 इंचेस का डिस्प्ले ड्रॉप हो जाता है, गाड़ी के कर्टन्स, शेड्स ओपन हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो पिछली सीट है वो रिक्लाइन होकर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और बैक साइड पर भी आपको कंप्लीट मसाज फीचर्स ऑफर करती है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू BMW i7 2023 X-Drive 60 का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ये यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।